तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.19 में डी पैरेलल है एसी के और डी एफ पैरेलल है एई के। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। तो किस आकृति में 6.19 में देख लीजिए, ए सी और डी एफ पैरेलल है, नहीं डी पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए के, डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो मुझे प्रूफ करना है बी एफ बाय एफ ई। तो बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। तो बी ई बाय ई सी ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए इसको अब प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन लिख दिए हैं। दिया हुआ है डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो मुझे सिद्ध करना है क्या बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी सी बी ई बाय ई सी। ये मुझे प्रूफ करना है। तो प्रमाण, चलिए हम फर्स्ट लेके चलते हैं डी पैरेलल ए सी के। चूंकि लिख देते हैं डी पैरेलल ए सी है, तो अब यहाँ थेल्स पर में लगाते हैं। डी पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के। तो चलिए हम आपको एक ट्रायंगल लेके बता देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ए बी और सी क्या कह रहा है, देखिए डी पैरेलल है ए सी के, ए सी के पैरेलल होगा ये डी ई। ये कह रहा है डी पैरेलल है ए सी। चलिए तो इस ट्रायंगल में जैसे ही पैरेलल होता है तो हम लोग के दिमाग में घंटी बज गया, कौन सा, थेल्स प्रमेय का। जैसे ही एसी के पैरेलल कोई लाइन डी ई रहे तो वह उसको क्या है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यही तो है थेल्स प्रमेय। तो चलिए यहाँ थेल्स प्रमेय हम लगाते हैं। तो लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से किस में लगाते हैं, ट्रायंगल एबीसी में। तो चलिए इसमें लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बी डी बाय डी ए या ए डी। तो बी डी बाय डी ए या ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई बाय ई सी या सी ई। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। बी डी बाई ए डी, बी डी बाय ए डी या डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी। चलिए पुनः एक और बचा हुआ है क्या, डी एफ पैरेलल है ए ई के। चलिए इसको लिखते हैं डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो कहाँ है डी एफ, डी एफ मेरा ये है, डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो ये वाला फिगर ये। तो चलिए इसको लिख देते हैं, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये ए बी ई और इसके पैरेलल क्या है, ए ई के पैरेलल डी एफ। ये डी और ये एफ हो गया। यहाँ से हम उठा के लेके आ गए यहाँ पे।
फिर यहाँ थेल्स प्रमेय लगाइए, थेल्स प्रमेय से किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABE में। चलिए, तो फिर से क्या है, AE के पैरेलल DF, तो फिर से घंटी बज गया दिमाग में, कौन सा, थेल्स प्रमेय वाला। तो यहाँ लगाते हैं अब थेल्स प्रमेय, तो ये हो जाएगा BD बाई DA, DA या AD इज इक्वल टू BF बाय FE। चलिए, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं। तो देखिए BD बाई AD, तो यहाँ भी BD बाई AD, ये क्या है, LHS इक्वल हो गया समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। तो BE बाई EC, यहाँ BF बाई FE है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल हो रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। यहाँ क्या है, LHS दोनों का इक्वल, तो LHS इज इक्वल टू LHS है, इसीलिए RHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो जैसे ही LHS इक्वल हो गया तो RHS इक्वल होगा, तो BE बाई EC इज इक्वल टू BF बाई FE। अब चलते हैं कि मुझे प्रूफ करना क्या है उस पे। तो BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, तो यहाँ है BE बाई EC और BF बाई FE। चलिए, इसको इस साइड, इसको इस साइड लिखते हैं, तो साइड में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाई EC। और यही मुझे प्रूफ करना था। देख लीजिए, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड लिख दिए हैं। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आकृति 6.20 में D पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR। देख लीजिए कहाँ है, 6.20 यहाँ है ये। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए D पैरेलल है OQ के, ये DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के। तो दर्शाइए कि EF पैरेलल होगा QR के, EF पैरेलल होगा QR के। तो चलिए दिखाते हैं, ये रहा क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के। तो मुझे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है क्या EF पैरेलल होगा QR के। ये मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिख देते हैं। चलिए अब प्रमाण, ये फर्स्ट वाला हम लेके चलते हैं। DE पैरेलल होगा किसके, OQ के। DE पैरेलल होगा OQ के, तो कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल आ रहा है। तो चलिए इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये POQ और ये क्या है, D और ये E। ये DE पैरेलल है OQ के, हम यहाँ डायग्राम बना दिए हैं। तो थेल्स प्रमेय से
किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल POQ में। चलिए यहां से PE/EQ इक्वल टू किसके होगा? PD/DO। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो थेल्सपर में क्या कहता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो इसका रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। पुनः अब ये सेकंड प्रमाण लेके चलते हैं। क्या DF पैरेलल है OR के? DF पैरेलल है OR के। तो यहां से देखिए इस फिगर में DF पैरेलल है OR के, तो कहीं ना कहीं ये फिगर आ रहा है। तो चलिए यहां पे हम बना देते हैं ये फिगर। POR D और ये F हो गया, ये फिगर आ रहा है। तो यहां थेल्सपर में लगाते हैं। तो पुनः थेल्सपर में से किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल POR में। यहां से क्या हो जाएगा? PD/DO, या चलिए इस साइड वाले को लेते हैं, PF/FR इक्वल टू होगा क्या? PD/DO। चलिए इसको हम सेकेंड इक्वेशन कर रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है मेरा। तो यहां देख लीजिए PD/DO ये राइट साइड वाला इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या है? PD/DO, तो PD/DO यहां भी। तो RHS इक्वल टू RHS है, राइट साइड वाला राइट साइड के इक्वल है, इसीलिए LHS इक्वल टू LHS होगा। तो यहां क्या होगा? PE/EQ इक्वल टू PF/FR। तो यहां से ये आ गया है। तो चलिए देखते हैं बड़ा वाला फिगर में। PE/EQ कहाँ है? यहां PE/EQ, PF/FR, तो PF/FR यानी रेशियो देखिए PE/EQ PF/FR, तब क्या होगा? P और ये जो है EF पैरेलल हो जाएगा QR के। कैसे? तो थेल्स थ्योरम से जैसे ही ये रेशियो इक्वल होता है तो ये लाइन क्या हो जाता है? पैरेलल। तो यहां लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, इसीलिए थेल्स प्रमेय से जैसे ही ये लाइन का जो रेशियो होगा ये इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड का ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय से EF पैरेलल हो जाएगा क्या? QR, और यही मुझे लाना था, प्रूव हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।